तो सबसे पहले सेहत का संकल्प लेना है। सेहत अच्छी रहेगी, खुश रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, अच्छे रहोगे, परिवार को ठीक प्रकार से मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा है टेंशन और डिप्रेशन फ्री रहना है। हमेशा टेंशन लेनी नहीं है किसी चीज़ की, टेंशन को दिमाग से निकाल दो। चिंता चिता का घर है, टेंशन लेने से कोई चीज़ें कम ज़्यादा नहीं होती है। हो गया, भगवान को ऐसा ही मंजूर था, भगवान खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को ऐसा मंजूर था, इसलिए ऐसा हो गया। ईश्वर अल्लाह भगवान जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है भाई, हमेशा करता अच्छे के लिए करता है। इसके संबंध में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। एक बार एक राजा था, सुनना, बहुत छोटी सी कहानी है परंतु बहुत बड़ा सार है उसमें। एक राजा था, तलवारबाजी कर रहा था राजा। तलवारबाजी करते 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 राजा की एक अंगुली कट गई। अंगुली कट गई और राजा का जो मंत्री था, जो पास में खड़ा था, जो मुख्य सलाहकार, उसने बोला, राजा ने बोला अंगुली कट गई, अंगुली कट गई। तो उसने बोला कि भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। राजा तो वैसे ही अंगुली कट गई, वैसे ही दुखी, और वो मंत्री ने बोल दिया कि जैसे करता अच्छा करता, कि इसको जेल में डाल दो। मेरी तो इधर अंगुली कट गई, बोलता भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया गया और जैसे कल की कल फांसी लगानी है। राजा ने आदेश दे दिया, आदेश की पालना करनी पड़ती है, करे क्या, मजबूरी है। परंतु उस मंत्री ने राजा से विनती की कि हे राजा, मैंने आपकी इतने समय से सेवा की है, इतने समय से आपके साथ हूँ, प्रत्येक सलाह आपको मैं देता हूँ, तो मेरी लास्ट आपसे विनती है कि मुझे कम से कम 5 दिन का वक्त दिया जाए। राजा से काफ़ी विनती करने के बाद में राजा ने कहा ठीक है, 5 दिन का समय देते हैं, 5 दिन बाद में इसकी फांसी मुकर्रर करते हैं। फिर 2 दिन बाद में राजा शिकार के लिए जंगल में गया। जब शिकार कर रहा था तो वहां के जो शिकारी लोग थे, प्रसन्न थे, उनको बलि के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो राजा ही वहां नजर आया और राजा को उन्होंने उठा लिया वहां से। जो जंगल के लोग थे, राजा को उठा लिया वहां से। उठाकर राजा को नहलाया, धुलाया, माला पहनाई, सब कुछ किया। और जब बलि का समय आया कि भाई अब राजा की बलि देनी है, तब किसी एक व्यक्ति की राजा पे नजर पड़ गई। तो राजा की एक अंगुली कटी हुई थी। अरे रुको 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 रुको, कि क्या हुआ, कि ये तो अंग भंग है, ये तो अंग भंग है, इसके शरीर में एक अंगुली नहीं है, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो राजा को वहां से छोड़ दिया। जब राजा को वहां से छोड़ा, राजा को ऐसा महसूस हुआ कि यार आज तो जान बच गई, और उसी मंत्री की वजह से जान बची है जिसने बोला भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा तुरंत अपने महल में गया और जाते ही बोला कि उस मंत्री को बाहर लेकर आओ। जब बाहर लेकर आए, उस मंत्री को बोला, उस मंत्री के पैर छुए कि यार आपने अच्छी बात बताई कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, कभी बुरा नहीं करता। कि क्या हुआ, क्योंकि मैं वहाँ गया था और मेरे साथ में ऐसी घटना हुई और उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता। कि ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि भगवान करता अच्छा करता, आपने मुझे जेल में डाल दिया तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ। कि यार मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपके लिए अच्छा कैसे हुआ? क्यों, देखो राजा साहब, मैं आपके साथ में जंगल जाता, वो जंगली लोग मुझे भी पकड़ते आपके साथ में। आपका तो अंग भंग था, परंतु मैं तो ठीक ठाक था, तो आज आपके सामने मैं नहीं होता और मेरी गर्दन कटी हुई मिलती आपके सामने। राजा ने बोला ये भी बात सही है। तो जीवन में ऐसा होता है, बहुत सारी विपत्तियां आती है, समस्याएं आती है, दिक्कतें आती है, परंतु एक के साथ में एक रास्ता जरूर दिखाई देता है जो हमें ईश्वर अल्लाह भगवान दिखाता है। तो जो करता है ईश्वर हमेशा अच्छे के लिए करता है, कभी बुरा नहीं करता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती है, दिक्कतें आती है, परंतु हमेशा इस ऊपर वाले हिस्से को माइंड फ्री रखो। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा। मैं कभी भी मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं हूँगा। तो हमेशा क्या करना है, दूसरा पहला स्वास्थ्य का, दूसरा टेंशन और डिप्रेशन से खुद को अच्छा रखना।